है जिनकी नुकसान होने लग रहा है, लेकिन इसकी कोई सुध नहीं लेने लग रहा। और मैं एक युवा होने के नाते भगत सिंह के फैन आपा भाई कि मैं मान लो चाहे समाज के लिए काम करा, हाँ समाज खातर जीवा, कोई चक्कर नहीं। तो या पूरी की पूरी जितनी भी बिल्डिंग है ना, इसमें दिखावांगे आप के नुकसान हुआ है इस बारिश में, और इसकी मरम्मत करवानी जरूरी है, नहीं तो पूरा का पूरा डेरा धीरे धीरे जोड़ का नाम तो फेमस है ना जी। बड़ा जोड़ तो ये बाद में आने वाली पीढ़ी कहने लगी है। इसका नाम है बालेश्वर धाम, और इसकी है 5000 साल पहले की खुदाई। राजा अनूप सिंह ने इसको खोदा था, गांव बसाया था अनूपगढ़। हाँ जी। जब का ये तालाब उसकी सेना ने पत्थर पड़वा, ये नीचे से पड़वा मिट्टी हाथों से डले और पानी निकला था। जब उनकी सेना ने और सब ने वहाँ खाना बनाया, यहाँ खाया, और बाबा बालीनाथ के कह के गए थे युद्ध लड़ने महाराजा पटियाला से हैं। वहाँ उनकी सुलह होगी। सुलह होने के बाद वो वापिस आए। वापिस आके उन्होंने कहा हाँ बाबा जी आपकी क्या सेवा करा। बाबा जी ने बोले भाई मेरा बीजी लायक गया, एक गांव बसाए ली वाड़ था, थोड़े बहुत रह जाओ। तो उन्होंने बसाया अनूपगढ़, राजा अनूप के नाम से अनूपगढ़ बसा था जी। ठीक 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 है। अब इसमें सही व्यवस्था है या फिर कोई दिक्कत है? कोई व्यवस्था आपने देख रही है तो बता दो। यहाँ 2 कमेटियाँ हैं इसके अंडर में। पहली बात तो ये तालाब जो भी है बालेश्वर धाम हमारा इस डेरे के अंडर में है। 91 कनाल का ये तालाब है। इसको मनचाया समिति का कोई आता है, कोई किसी को बांट दे है हैं, किसी का में भी कर देता है हैं। पहली कमेटी हमारी नगर पालिका वो 5-5 साल का इसका ठेका दे देती है मछलियों का। अच्छा, मछली इसके अंदर पालो और फिर मछुआरे पकड़ पकड़ बेचो। हाँ, वो ठेका दे देती है 5 साल का। जबकि ये नाथों का बालेश्वर धाम में मछली मारना निकालना नहीं है। जब से ये घटना हमारे गांव में घटी है, जब से हमारी प्रकृति भी खराब हो गई है। आज जो हम कह रहे हैं ना कि भाई पानी भर गया, आज हम मर रहे हैं, केवल हमारी समाधों का, हमारे इस धाम का सब पूरा गांव का नरक बना दिया। यहाँ पहले इसका पानी पिया करते। किसी टाइम में बाबा जगन्नाथ जी ने भंडारा लगाया यहाँ, और भंडारे में घी खत्म हो गया। तो बोले बाबा जी घी खत्म हो गया, अब क्या करा? बोले जाओ भाई पीपे भर के जोड़ मत ले आओ, जो वही जोड़ है। हाँ, ये दाम मत ले आओ हैं, जितने ले आओ उतने पीपे अपने गिन लियो, तड़कन उल्टे दे दियो। तो उस घी का इस जल का भी है ना घी बन गया था भाई, समझे ना? इस जल का भी घी बन गया था। ठीक है ना? जो भाई एक दीवार है, और अगला आपको दिखा रहे हैं। पहले तो इन भाइयों ने कहा कि भाई आज हमारे बाबा जी उठ के कल गए थे हरिद्वार नहाए, और अपने जो थे जो उगाए थे उनमें 3 जो सफ़ेद भी थे हमने वो भी नहीं रखे, वो भी हमने गंगा जी पूछवाई। सफेद जो का क्या मतलब हो? वो शुभ होता है जी देवी माँ का। अच्छा जी, ठीक है। और ये जो मैं जोड़ में बहुत हूँ, अगर नगरी है ना मेरी, अगर इस धाम के बारे में सोचेगी तो भाई बढ़िया, नहीं तो है ना हमने तो सोच रखा थे मरा चिकटा, हमने हमारा डेरा और हमारा ये बालेश्वर धाम जब तक सही नहीं होगा, इन दोनों कमेटियां पीछा कौन छोड़ूं भाई। नगर पालिका भी उनका आज हमारा विधायक होते हुए भी वो ये नहीं सोच रहा भी इस तालाब की क्या परिस्थिति करी है तूने, है वहाँ यहाँ का चेयरमैन बोल रहे। फिर अब आ जाओ, दीवार बता रहे थे आप। ये दीवार है, ये 25 लाख का भरा था। यहाँ गांव वाला ने भी इसका टेंडर भरा था, क्योंकि आज के टाइम में जिसकी पावर होने उसी को ही मिलेगा। और जबकि इस डेरे का कोई मतलब नहीं है कि भाई सीएम लेवल तक के जाके यहाँ टेंडर उठेंगे, क्यों? ये तो गांव राम की जमीन भी नहीं है। जमीन भी है तो समाधियाँ की है, डेरा की है, उसका पैसा है, उनका पैसा ढंग से लगा नहीं। इसके कारण से ये दीवार, ये बिल्डिंग की दीवार गिर रही है। आके देख लो भाई, कोई गलत करता हूँ तो नीचे से ठोठा हो गया है, सारे फरस बोल रहे हैं, बैठ गए हैं। सीधी नजर मारिए भाई नीचे की तरेड़ों पे, कहाँ तक ठोठा हो गया ये।
मान लिया 25 लाख तो वो गए डेरे के, और भाई करोड़ों की बिल्डिंग जाएगी। अगर इसकी तरफ ध्यान गांव राम ने नहीं दिया तो अकेली समिति हमारी कुछ नहीं कर सकती, वो बेचारे चौकीदार हैं, हमें उठना पड़ेगा। है गांव राम तो अपील है मेरी कि भाई समाधान है। इसने बालेश्वर धाम ने बना हो गया था जी, पानी अभी भी है यहाँ, इसका पैसा खा के 3 लाख में पानी निकलवाया। अरे आज ऐसी इंजीनियरिंग है जो कि है ना पानी को लोहे की चदरों से रोक के भी है ना दीवार निकल जाती, जो कि हमने जोड़ का पानी नहीं निकालना पड़ता। और जो ये कर रखी है कटिंग, यहाँ से दीवार फट गई थी। अच्छा। हाँ, ठेकेदार का टेंडर और रुक गया पैसा, तो उसने 2 मिस्त्री भेज के इसको फोड़ के इसका ये बना दिया कि नक्शा था। हैं, और ये गिरने का कारण जो कि इसकी मिट्टी थी इस बिल्डिंग की, जेसीबी से उठवा के और इधर डलवा दी। हैं, इस चीज को ना तो कोई देख पाया, और देखा उसने शर्माते नहीं कहा या बुराई इसके डरते हुए नहीं कहा, तो ये आज बिल्डिंग गिर रही है। भाई मैं तो रावण फूकिया जद मानू मेरी नगरी का, जब मेरे विधायक से लेके नीचे तक का आदमी अपना अहंकार न मारे, आम आदमी से मिलके चले, एक दूसरे की दुख तक रहे। मेरी तो यही है भाई, सभी नगरी है। और आओ देखो, और सब भाई इसमें करो, लाइक और शेयर करो भाई भैया का। ये अपनी लड़ाई ये कहने इतनी कर रहे हैं, इनको भी धमकी मिल जाती है बेचारे ने, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई ये समाज तुम्हारे को धमकी है देने वाले को ही खत्म कर देंगी, वो धमकी देने के लायक ही नहीं रहेगा। कि उनके कागजों में सब कुछ है, समाधान का मैं बच नहीं सकता भाई। और हाथ जोड़ के या कहूँ भाई सब मिलके नहीं इन्हें संभालो, जब तक कद सरकार का पैसा आएगा इस कमेटी से उठाओ। इसने टेंडर उठा रखा मछलियाँ का, वो पैसा लगा दो। पैसा तो जोड़ का ही है, बालेश्वर धाम का ही है, डेरे का है, कोई कमेटी का थोड़ी था ये जोड़। ये तो आम आदमियों ने दे दिया, मछलियाँ स्वाद में चल भाई हैं, जिससे हमारा डेरा भी खराब और हमारी नगरी भी खराब हो रही है, और हमारे बच्चे की बुद्धि भी खराब होती है। यहाँ मछलियाँ गाय मारना करना करते हैं तो उनका भी है ना दया खत्म होती जा रही है। इस करके हम कहते हैं राक्षस प्रवृत्ति इस धाम के लिए रोकी जाए विधायक जी, कि भाई हमारे इस तालाब में हम मछली गिराना नहीं चाहते। हाँ हैं, और ना इसका कोई घाट, ना गवर्नमेंट का कोई पैसा लग रहा है, इसमें कमेटी का कोई पैसा नहीं है। हैं, एक छोटा सा वो बनाया था कि मान लिया दिसंबर विधायक के टाइम में उसका फूफा फूल सिंह ने बचन सिंह ले आए थे टेंडर, उसने खा गया एक राठौड़ रो मिल के, वो खोरे खिंडे आंड है भाई। तो बाले को पर्यटन स्थल में भी बदला जा सका है, जैसे हाँ। भाई अपना 21 गांव में है, कुरुक्षेत्र की साइड जाओगे, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है, इतनी बढ़िया नगरी है भाई। पर्यटन स्थल में बदलो बना दिया। हरियाणा में वैसे पर्यटन स्थल की बहुत कमी है, और इससे पुराना नहीं है हरियाणा में, 1-2 डेरे का ही इतिहास होगा। बैठे हैं बाबा जी की तरफ देखो कि ये बेचारे माथा बहादुर बैठे, क्यों घर का तीन का नुकसान हो है, मारा वर्गे तो चले जाएंगे, यहाँ इनकी आत्मा रो है, यहाँ ये रहते हैं भी हमारा मकान गिर रहा है, इसमें रात को सो नहीं सकता, अंदर से सारे मकान की माला फटी पड़ी है, प्लेटें। ये बाबा जी आपको डर नहीं लगता? साधु भी डरता नहीं सोता इसमें, वो भी बाहर सोता है बरंडे में, कब ये धस जाए। खाली है ये मकान पूरा? ये तो नहीं, सामान है जिसमें, और नहीं है तो आपको दिखाई है अभी, ये सारा सोता हो गया, तेनों बताओ बचेगा क्या। ये आप देख सको भाई, फर्श है वो भी बिल्कुल नीचे तक खाली हो चुका है, और बवानी खेड़ा जो राजनीति है वो 1% भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रही।